क्वेश्चन है हमारे पास कोटेंजेंट बीटा कोटेंजेंट गेमा प्लस कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट गेमा प्लस कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 1। हमने ये प्रूफ करना है। देखो, तो हम जानते हैं ना, सोल्यूशन देख लो। देखो, हम जानते हैं कि जब भी आप किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल्स को सम करोगे तो वो इक्वल आता है 180 डिग्री के। चाहे वो कैसे भी ट्रायंगल हो, उसका एक एंगल अल्फ़ा हो, दूसरा एंगल बीटा हो, तीसरा एंगल गैमा हो, तो किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये है। अब गेमा को इस साइड पे ले आओ तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इधर प्लस है, जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस। ठीक है। अब बोथ साइड टेंजेंट मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा टेंजेंट इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इंटू 180 माइनस गैमा। अब यहाँ टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला यूज़ करो, यहाँ टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला यूज़ करो। अल्फ़ा की जगह 180, बीटा की जगह गैमा आया है। ठीक है। तो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। ये इसकी जगह आ गया इक्वल। अब टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा तो ये इक्वल होता है टेंजेंट अल्फ़ा मींस टेंजेंट 180 माइनस टेंजेंट बीटा, बीटा की जगह क्या है? गैमा है, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा मींस टेंजेंट 180 और टेंजेंट गैमा। ठीक है। तो अब देख लो, तो ये बन जाएगा इसको क्रॉस, इसको इधर ले आओ। ठीक है। तो ये बन जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 180 माइनस टेंजेंट गेमा, और ये जब इधर आएगा तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा, और नीचे ये एज इट इज़ आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट 180 डिग्री और टेंजेंट गेमा। ठीक है। अब इधर देखो, टेंजेंट 180, इसका मतलब है टेंजेंट इक्वल होता है साइन बाय कॉस के, तो इसका मतलब है साइन 180 डिवाइडेड बाय कॉस 180। ठीक है। अब साइन 180 इक्वल होता है 0 के, और कॉस 180 इक्वल होता है -1 के इक्वल, तो ये इक्वल आ जाएगा 0 के। तो जहाँ पर टेंजेंट 180 है वहाँ पर 0 लिखो, तो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 180 की जगह 0, 0 माइनस टेंजेंट गेमा इंटू 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा होल डिवाइडेड बाय, इधर 0 हो जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी 0 बन जाएगा, तो 1 प्लस 0। तो ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट गेमा इंटू 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। नीचे 1 प्लस 0 से आता है 1, और इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2 डिवाइड बाय 1 लिखूँ या 2 लिखूँ तो एक बात है, 100 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 लिखूँ या 100 प्लस एक्स लिखूँ तो एक ही बात है। तो नीचे 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब अगर इसके नीचे मैं 1 लिखूँ या ना लिखूँ तो वो एक ही बात है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब ये टेंजेंट गेमा अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा माइनस टेंजेंट गेमा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और ये बन जाएगा टेंजेंट गेमा और टेंजेंट अल्फ़ा और टेंजेंट बीटा। देखो इधर आएगा तो जस्ट टेंजेंट गेमा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, टेंजेंट गेमा टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा, टेंजेंट गेमा टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। ठीक है, क्लियर है? अब इस टेंजेंट गेमा को भी इधर ले आए तो ये बन जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा प्लस टेंजेंट गेमा इज इक्वल टू,
इसको रीअरेंज करके लिखो, टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा, या ना भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, टेंजेंट गेमा। इसको मैं इधर ले आया तो ये माइनस है तो इधर आके ये प्लस बन जाएगा, ठीक है, ठीक है, और ये एज इट इज़ आ गया नीचे। अब इसको डिवाइड करो बोथ साइड, इसको इधर भी डिवाइड करो और इधर भी डिवाइड करो, तो टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा, इधर भी लिखो टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा, ये सारा कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। और अब ये लिखो, इसको हर एक के नीचे अब लिखो, टेंजेंट अल्फ़ा डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा, प्लस इसके नीचे भी लिखो टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा, प्लस टेंजेंट गैमा के नीचे भी लिखो टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा और टेंजेंट गैमा इज इक्वल टू 1, ठीक है। टेंजेंट अल्फ़ा के साथ कैंसिल, टेंजेंट बीटा के साथ कैंसिल, टेंजेंट गैमा के साथ कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा प्लस 1 अपॉन टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट गैमा प्लस 1 अपॉन टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो कोटेंजेंट इक्वल होता है, कोटेंजेंट थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो देख लो इधर मौजूद है 1 अपॉन टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा, तो ये इक्वल हो जाएगा कोटेंजेंट बीटा के और कोटेंजेंट गैमा के, प्लस यहाँ अल्फ़ा और गैमा है तो कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट गैमा बन जाएगा, प्लस यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा है तो ये बन जाएगा कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 1, जो कि हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है, ठीक है, जो कि ये प्रूफ था इधर। अब इधर देखो, अब आपको ये समझ नहीं आ रही ना एग्जाम्पल नंबर 5, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या गिवन है, एग्जाम्पल 5 में गिवन है कि 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, इसको हमने कन्वर्ट करना है आर साइन थीटा प्लस फाई के फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो तो आपको याद होगा, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि हम x प्लस आयोटा वाई को लिख सकते हैं आर कॉस थीटा, सॉरी एक मिनट, आपको याद होगा कि हमने ये फार्मूला पढ़ा है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। तो अगर मैं इसी को अगर मैं थोड़ा बहुत रीअरेंज करके लिखूं, अगर मैं इसको लिखूं 5 कॉस थीटा प्लस 12 साइन थीटा, क्या लिखूं मैं इसको, अगर मैं इसको लिखूं हाँ जी, तो अब अगर मैं इसको थोड़ा बहुत रीअरेंज कर दूं, कॉस बीटा को, सॉरी अगर मैं अब इसको थोड़ा बहुत रीअरेंज करके लिखूं, मीन्स अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 5 कॉस थीटा प्लस 12 साइन थीटा, ठीक है, और मैं इसको क्या करूं, रीअरेंज कर दूं,